हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कल हम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल्स की बात की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में पूरी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज हम उसके आगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए कोई इक्वेटेड ट्रायंगल है, उसमें अपन ने कोई भी एक पॉइंट लिया। उस एक पॉइंट से उस इक्वेटेड ट्रायंगल की तीनों साइडों पे परपेंडिकुलर फेंका गया है। ओके। और अपने को ये जो परपेंडिकुलर फेंका गया उसकी लेंथ पता है, तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ कितनी होगी। यानी कि अगर अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक पॉइंट मान लिया, उस एक पॉइंट से उसके तीनों साइडों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, अपने को उस परपेंडिकुलर की लेंथ पता है, तो ट्रायंगल की साइड की लेंथ कितनी होगी। तो इसमें जो साइड की लेंथ होती है वो होती है 2/√3, तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ। यहाँ से एक बात और निकल के आई, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है वो तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ के बराबर होती है। ओके। ये कैसे आया, अपने को पता है मीडियन की लेंथ क्या होती है, √3/2 साइड। तो अगर अपने इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, तो अपने पास ये आ जाएगा। यानी कि अगर अपने को हाइट निकालनी हो तो x+y+z, यानी तीनों परपेंडिकुलर्स को अगर अपन एडिशन करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आ जाएगी। अब ये वाला निकल के कैसे आया, अगर तो इसको निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, अपन ने जितने वर्टेक्स हैं उन सभी को उस पॉइंट से मिला दिया। ओके। यानी जो अपने पॉइंट माना था उसे सारे वर्टेक्स को मिला दिया, और एक बार के लिए मान लिया कि ट्रायंगल की साइड की लेंथ ए है। ओके। अब इस वाले ट्रायंगल में इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एक्स, प्लस साइड वाला ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी तरह से तीसरे वाले में हो जाएगा। और अपने को पता है पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a²। ये 2 2 2 यहाँ से 2 बच जाएगा। एक ए कॉमन लेके ये अपन काट देंगे, तो बाद में अगर अपन इसको इस साइड लेके जाएंगे, इस साइड सिर्फ ए रह जाएगा, तो वो आ जाएगा 2/√3 x+y+z। और यही अपन ने भी निकाला था, यही अपने लिखा था ऊपर कि अगर अपने को एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हों और उनकी लेंथ पता हो, तो साइड की लेंथ निकालने के लिए 2/√3 x+y+z। ओके। ये यहाँ पे अपने ड्राइव भी कर दिया इसको। ये वाला आप लोग ध्यान से देख लेना, ये काम आता है अपने आगे जाके। और ये वाला बार बार अपने को ड्राइव नहीं करना है, ये वाला भी याद ही रख लेना, ये वाला रिजल्ट। ओके। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अभी अपन आज। तो नेक्स्ट है अपने पास, मान लीजिए अपने पास एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, और उससे अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये AC के ऊपर कोई पॉइंट D पे। तो क्या अपन ये बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, यानी कि ABD ABC और BDC आपस में सिमिलर है। कैसे, वो देख लेते हैं अभी अपन। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। एक बार के लिए अपन मान लेते हैं ये वाला एंगल x है, ये 90 है, ये x है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस एक्स। 90 माइनस एक्स को अपन एक बार के लिए y लिख लेते हैं, ये हो गया y। ये 90 है, ये x है, ये 90 है, ये कितना हो गया 90 माइनस एक्स, जिसको अपन ने क्या बोला हुआ है y। ये 90 है, ये y है, तो ये कितना हो जाएगा अपना x। ओके। फिर से देख लो, ये वाले ट्रायंगल में ABD में ये वाला एंगल 90 है, इसको अपन ने मान लिया x, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, जिसको अपन ने एक बार के लिए y बोला हुआ है ABD में, तो इसके x y 90 हो गए।
फिर ट्राइंगल ए बी सी में ये एक्स है, एंगल बी पे 90 है, तो सी कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। फिर ट्राइंगल बी डी सी में ये 90 है, ये अपन ने वाई निकाला है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 90 माइनस वाई था, तो ये 90 माइनस एक्स था, तो ये एक्स हो जाएगा। इन दोनों का सम 90 होगा, क्योंकि ये पहले से 90 है। तो अपन बोल सकते हैं तीनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो इनको लिखेंगे कैसे अपन? लिखने के लिए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए के सामने किस में क्या था, तो ये वाले ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें ये एंगल कौन सा है एक्स वाला, तो इस वाले ट्राइंगल में एक्स वाला एंगल कौन सा है ए, बी डी सी में बी। तो इसी तरह से यहाँ पे बी है, बी पे कौन सा एंगल है 90 डिग्री, तो डी, यहाँ पे भी डी, यहाँ पे कौन सा बच गया बी, यहाँ पे क्या बच गया सी। ये अपन ने सिमिलर ट्राइंगल के बेस पे लिख लिया। ओके, अपने को पता है कि अगर तीनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का रेशो भी बराबर होगा, यानी कि ये वाले की साइड रेशो ये वाले की साइड, ये वाले रेशो ये वाले की साइड, सारा होगा बराबर। तो सबसे पहले बड़ी वाले ट्राइंगल में एक्स के सामने कौन सा एंगल है, कौन सी लाइन है बी सी, फिर ये छोटे वाले में क्या है बी डी, फिर इसमें एक्स के सामने क्या है सी डी। ओके, इसके बाद 90 के सामने बड़ी वाली में ए सी, इस वाली में ए बी, इस वाली में बी सी। अब y के सामने ए बी, ए डी और बी डी, क्योंकि ये अपने देखा था सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो अब जो थोड़ी देर पहले शायद लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, बी डी को हमने पी माना था, ए डी को हमने एक्स माना था, और सी डी को हमने वाई माना था, और फिर लिखा था पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाई। तो वो यहाँ से आता है, बी डी को अपन ने पी माना हुआ है, सी डी को वाई माना हुआ है, ए डी को एक्स माना हुआ है, और बी डी को पी माना हुआ है पहले से, यानी पी बाई वाई इक्वल्स टू एक्स बाई पी। ये पी साइड चला जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई, तो पी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स वाई। तो ये वाली बात अपने को ध्यान रखनी है कि पी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाई कहाँ से आया। और जब भी अपने को ऐसे कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो और उसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ हो एक पॉइंट से दूसरे वाली लाइन के ऊपर, तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि वो सारे ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। ओके, इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं अपने। तो इसमें अपने को ये वाला बनाना आना चाहिए, क्योंकि अपने से वो कोई भी मान लो ये दे दे के ये वाला पूछ लिया, फिर कोई भी ये वाला दे के ये वाला दे के ये वाला पूछ लिया, तो ऐसे कुछ ही पूछ सकता है वो। तो अपने को ये वाला कैसे आया ये बनाना आ जाना चाहिए कि बराबर एंगल के सामने की साइड्स का रेशियो बराबर होता है। ओके, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन जो अपने पहले आए हुए हैं। सो ये वाली प्रॉपर्टी के बेस पे अपने पास एक क्वेश्चन है, इन a triangle PQR point x is on PQ and point y is on PR such that x p is equal to 1.5, x q is equal to 6, p y is equals to 2 and y r equals to 8, then which of the following is correct? QR is equals to 5xy, QR is parallel to xy, triangle PYX is similar to triangle PRQ। ये CDS 2016 के पहले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? अपने को दिया हुआ एक ट्राइंगल है PQR, PQ पे एक पॉइंट है x, PR पे एक पॉइंट है y। PQ दिया PX दिया 1.5 और XQ दिया हुआ है 6, PY दिया हुआ है 2 और YR दिया हुआ है 8।
यानी अपने को देख के पता लग रहा है ये वाला इसका रेशियो 1:4 है, इसका रेशियो 1:4 है। पी एक्स बाई एक्स क्यू इक्वल्स टू पी वाई बाई वाई आर इक्वल्स टू 1:4। इसका क्या मतलब हुआ, जो ये वाली लाइन बनेगी इस वाली लाइन के पैरेलल बनेगी, यानी वाई एक्स इज़ पैरेलल टू क्यू आर। तो अपना सेकंड वाला ऑप्शन यही है, तो वाई एक्स इक्वल्स टू इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ओके, तो पहला वाला ऑप्शन है क्यू आर इक्वल्स टू 5xy। अब अगर अपन बड़ी वाली ट्राइंगल में देखें, यानी कि पी क्यू कितना हो गया कुल मिला के 7.5 और पी एक्स कितना है 1.5। इन दोनों का रेशियो कितना है 1:5। इसी तरह इस साइड देखें, पी आर इक्वल्स टू 10 और पी वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है 1:5। तो ये वाली भी इसके 5 गुना ही हो जाएगी, तो इससे अपन कह सकते हैं क्यू आर इक्वल्स टू 5xy, ताकि इन दोनों का रेशियो 1:5 आ जाए। और अपने को पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, तो सारे एंगल बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे आपस में। तो थर्ड वाला ऑप्शन भी सही है और थर्ड वाले के बेस पे फर्स्ट वाला भी सही है, तो इसका आंसर आता 1, 2 एंड 3। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने को बस ये वाली इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि साइड्स का रेशियो किस तरह से निकालना है। अपने पैरेलल प्रूव करने के लिए ये वाली अपॉन ये वाली किया, फिर जब अपने को पहले वाला प्रूव करना था, यानी वो चेक करना था है या नहीं है, तो अपन ने ये वाली अपॉन में पूरी ली, क्योंकि ये तो कोई ट्रायंगल है नहीं, ट्रायंगल तो ये बड़े वाला बन रहा था, तो अपन दोनों ने इनका सम करके निकाला कि इनका रेशियो 1/5 आ रहा है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। सो ये वाले के बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी AD is the median through A and E is the midpoint of AD and P produced 2AC at F, then AF equals to 4 ऑप्शन दिए हैं अपने को, AC/5, AC/4, AC/3 एंड AC/2। तो पहले आप पॉज कीजिए, खुद सोल्व कीजिए और फिर मेरे साथ देखो। अपने को बोला हुआ एक ट्राइंगल है, ABC, AD एक मीडियन खींची है, ओके, ई इसका मिड पॉइंट है, ई सेंट्रोइड नहीं है, ई मिड पॉइंट है। सेंट्रोइड किस में कहा जाता है 2:1 में। ओके, फिर ई बी ई को एफ तक बढ़ाया है, ताकि वो ए सी को एफ पे काटे। तो अपने से पूछा हुआ है ए एफ की वैल्यू कितनी होगी, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ अपने से। अपने को पता है ये वाला इस वाली लाइन का मिड पॉइंट है, तो अगर मैं इस वाले पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचूं और वो इसको कहीं के पे काटे, अपन ने ये छोटी वाली लाइन के पैरेलल डी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींची जिसने इसको के पे काटा, तो क्या अपन बोल सकते हैं ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल ए डी के दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ओके, अब हमको पता है अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो और ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये वाला इसका मिड पॉइंट होगा, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो जाएंगी। ओके, अब इसके बाद ट्राइंगल डी के सी, ये छोटे वाले ट्राइंगल, और सी एफ बी ये दोनों सिमिलर है। कैसे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है, और ये दोनों में कॉमन है। तो इसके बेस पे अपन क्या कह सकते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि
किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर तीसरी साइड के पहले लाइन खींची जाए तो सामने वाली लाइन को मिड पॉइंट पे काटती है। तो अपने ये और ये बराबर हो गया, तो ये और ये बराबर था, ये और ये बराबर हो गया, यानी ये सारी बराबर हो गई। तो अपने पास ए एफ की वैल्यू कितनी आ गई, AC/3। कैसे सोल्व किया, सबसे पहले अपन ने जो दिया हुआ था उसके बाद BF के पैरेलल एक लाइन खींची, क्योंकि अपने को पता है अगर कोई ट्राइंगल में इसे अपने को एक साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है और उसके अपन पैरेलल लाइन खींचते हैं तो सामने वाली साइड को के मिड पॉइंट पर ही काटती है। तो इसके बेस पे अपने पास आ गई ये वाला बराबर है। ओके, फिर अपन ने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। फिर इसी तरीके से अपन ने इन दोनों ट्राइंगल में कर दिया, जिससे ये वाला और ये वाला बराबर आ गया। तो इससे अपने पास आ गया AC/3। ओके, तो ये अपने क्वेश्चन आया हुआ है CDS 2014 में सेकंड पेपर में। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपने को सोल्व नहीं करना होता, ये वाला लगाना होता है कि कौन सी लाइन किसके पैरेलल है, वहाँ से ट्राइंगल को सिमिलर ने निकाला और ऑप्शन के बेस पे सोल्व करना होता है। ओके, तो इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अपने को ट्राइंगल दिया हुआ है PQR, उसमें एक LM है और एक QT है, और अपने को दो कंडीशन दी हुई हैं, LM इज़ पैरेलल टू QT, यानी LM और QT दोनों पैरेलल हैं, और QT इक्वल्स टू PT, QT इक्वल्स टू PT। ओके, ये वो दोनों बराबर हैं। तो मैंने से पूछा हुआ एंगल RLM, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, और अपने को 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ओके, तो अपने को निकालना है। तो अपन कह सकते हैं कि ट्राइंगल PQT एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन, एक बार के लिए मान लेते हैं ये वाला एंगल अल्फ़ा है। अगर ये वाला अल्फ़ा है तो PQT की बात कर रहा हूँ 980, PQT ऊपर वाला ये भी अल्फ़ा हो गया। अगर ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 2 अल्फ़ा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। अब इस पूरे का सम भी 180 होता है, तो ये 180 माइनस 2 अल्फ़ा है, तो कितना हो गया 2 अल्फ़ा। ओके, अब अपने को पता है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है आपस में। अगर ये 2 अल्फ़ा है तो ये वाला भी 2 अल्फ़ा हो गया। अब ये पूरा 90 है और ये वाला अल्फ़ा है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस अल्फ़ा। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस अल्फ़ा। अब ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, क्योंकि अपने पास सारे एंगल आ गए, सिर्फ ये वाला एंगल बचा हुआ है। तो ये अल्फ़ा है, ये 90 है, तो ये वाला कितना हो गया 90 माइनस अल्फ़ा। और अपने से पूछा क्या हुआ था कि RLM किसके बराबर है, तो RLM कितना है 90 माइनस अल्फ़ा, और 90 माइनस अल्फ़ा कौन सा है, ये वाला एंगल, एंगल R। तो एंगल R इनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में है LRM, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ये। ओके, किस तरह किया, अपने को दिया हुआ था QT इक्वल्स टू PT, तो ये अपन का पता चल गया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फ़ा, ये 180 माइनस 2 अल्फ़ा है, तो ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ओके, और ये वाला भी हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फ़ा। ये अगर ये अल्फ़ा है तो 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ये 2 अल्फ़ा है, तो ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की हेल्प से ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ओके, अब ये वाला 90 माइनस अल्फ़ा है, ये साइड और ये साइड भी पैरेलल है, और ये इनको एक लाइन काट रही है, तो ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है दोनों, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये भी 90 माइनस अल्फ़ा। अब ये वाला एंगल है, या तो अपन इसको इसके बेस पे निकाल लें, या फिर अपन इसको इसके बेस पे निकाल लें। तो इसके बेस पे निकालेंगे तो आ जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, और इस वाले की वैल्यू 90 माइनस अल्फ़ा थी, तो अपना हो जाएगा ये वाला एंगल बराबर है। तो आंसर ऑप्शन आ जाएगा LRM। तो अपने पास ये आ गया 90 माइनस अल्फ़ा, तो इसके बेस पे अपने निकाल दिया
कि ये दोनों एंगल बराबर है। ये अपने सीडीएस 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह नहीं आया था, वो स्टेटमेंट की फॉर्म में आया तो मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि अपने को एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें ए बी इक्वल्स टू बी सी है, डी कोई इंटीरियर पॉइंट है ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, इस तरह से कि एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, यानी कि अपने को ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ओके, तो अपने को ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए थे, तो बताना था कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। पहला है ट्राइंगल ए डी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सेकंड है डी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और थर्ड है ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी। पहले आप पॉज कीजिए और फिर अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले वाला है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए डी सी यानी कि ये वाली ट्राइंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपने को बराबर दिया हुआ है, तो इनके सामने की साइड्स भी बराबर होंगी, तो पहले वाला सही हो जाएगा। अब लास्ट वाला करने से पहले अपन ये वाला करते हैं, थर्ड वाला, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी डी, ए बी डी और सी बी डी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ये वाली साइड्स बराबर है, ये वाली साइड्स बराबर अपने को दी हुई थी क्वेश्चन में, ये साइड दोनों में कॉमन है, तो एस 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 प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर इस तरह से नहीं हो, अगर इस तरह से आप नहीं करना चाहो, तो अपने को पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, तो अगर फिर ये वाला और ये वाला बराबर है, तो ये वाला जो बचा है वो भी तो बराबर होगा, तो एस ए एस प्रॉपर्टी से भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब सेकंड वाला है डी इज़ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अपन ने पढ़ा था कि जब कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो उसमें जो ये मीडियन होता है वही वो वाली लाइन ही उसका एंगल बाइसेक्टर होती है, वो वाली लाइन उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है ना, तो अपन कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, यानी कि अगर अपन इसको आगे कहीं कहीं बढ़ाएं तो ये इसको मिड पॉइंट पे कहीं काटेगी। ओके, इसको चलो अपन ई बोल देते हैं एक बार के लिए। लेकिन अब अपन को ये भी पता है कि जो सेंट्रोइड होता है उसकी कंडीशन ये होती है कि वो मीडियन को 2:1 में काटता है, तो उसके लिए अपने को पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो ये अपन कैन श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि डी सेंट्रोइड होगा ही होगा, तो सेकंड वाला अपना गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 3। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाले में ये ध्यान रखना है कि हो सकता है कि डी पॉइंट सेंट्रोइड ही हो, लेकिन अपने क्वेश्चन में इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, क्योंकि मान लो अगर अपन इसको आगे इस साइड बढ़ाएं और ये यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे जो जाके मिले तो ये सेंट्रोइड हो जाएगा, लेकिन अपने को क्वेश्चन में इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो अपन ऐसे बोल नहीं सकते कि ये सेंट्रोइड होगा ही होगा। लेकिन बाकी दोनों के लिए अपन श्योर हैं कि ये वाला आइसोसेलेस होगा ही होगा और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो जहाँ पर अपन श्योर हो सिर्फ वो वाला पॉइंट अपने को कंसिडर करना है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन 1:2:3 and the length of smallest side is 10 centimeter, then what is the length of longest side of the triangle? ओके, यानी अपने को ट्राइंगल के एंगल्स का रेशो दिया 1:2:3 और ट्राइंगल की सबसे छोटी साइड दी हुई है, तो अपने को सबसे बड़ी साइड निकालनी है। तो मान लीजिए ये ट्राइंगल है, अपने को बोला है 1:2:3 यानी कि 30, 60, 90। ओके, 90 बनानी है, पर एक बार के लिए मान लेना 90 है। फिर अपने को बोला है सबसे छोटी साइड की जो है वो 10 है, तो सबसे छोटे एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी, तो ये 10 हो गई। तो सबसे बड़ी साइड पूछी 90 के सामने की, तो x, इसको अपन ने एक बार के लिए x मान लिया। ये दिया हुआ है sin 30 = 10/x, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू होती है 1/2 = 10/x।
तो यहाँ से x कितना आ गया 20। ओके, ये अपन cos से मान सकते थे यही तो फिर अपन cos 60 लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1/2 ही होती है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास के बाद इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर एंड द मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज। तो अपने को पता है ट्राइंगल किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। अपने को दो साइड दी है 5 एंड 9, तो अपने को पता है इन दोनों का सम 14, तो तीसरी साइड 14 से कम ही होगी। इन दोनों का डिफरेंस 4, तो थर्ड साइड है 4 से बड़ी होगी। ओके, यानी जो रेंज आएगी वो 4 से बड़ी और 14 से छोटी। लेकिन तो अपने को सबसे छोटी साइड पूछी हुई है तो वो 4.001 भी हो सकती है, लेकिन अपने को पूछा गया इंटीग्रल वैल्यू, तो 4 से के बाद तो इंटीजर 5 ही आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा x = 5। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इन ए ट्राइंगल बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू डी so that CD equals to AC if angle BAD equals to 111 and angle ACB equals to AC then angle ABC is। ने अपने को दिया हुआ है एक ट्राइंगल है ABC, इसमें BC को D तक बढ़ाया जाता है इस तरह से कि CD इक्वल्स टू AC आ जाता है। अगर अपन इसको मिला दें तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। ट्राइंगल BAD यानी ये पूरा वाला बड़ा एंगल इज 111, ACB ये कितना है 80, ये 80 है, तो अपने को ये वाला एंगल निकालना है। अगर ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। पीछे खींचे तब बचेगा 40। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो ये 100 है तो ये 40 हो जाएंगे दोनों, ये 40 ये 40। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 71, ये 71 है, ये 80 है, 71 + 80 प्लस एंगल B = 180, सो एंगल B = कितना जाएगा 29। यही अपने से पूछा हुआ था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 60 डिग्री, एंगल C इज 40, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड A इज द परपेंडिकुलर ऑन BC, देन फ्रॉम A देन द मेजर ऑफ एंगल EAD इज। ये अपने को एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। ओके, एंगल B 60 है, एंगल C 40 है, तो कितना हो जाएगा 80। ओके, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AD जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। A इज ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन BC, ये 90 डिग्री है AE, देन द मेजर ऑफ एंगल EAD। तो अपन ने मैन वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि जब भी अपने को एक एंगल बाइसेक्टर दिया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हो, तो और ये बीच वाला एंगल निकालना हो तो इन दोनों का सम करके हाफ कर देंगे, तो इसका एंगल EAD = एंगल 60 + 40/2 तो 50, तो यह आ जाएगा 50। ओके, पर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ट्राइंगल ABC in a triangle ABC angle C is an obtuse angle, then the bisector of exterior angle at A and B meets BC and AC produced as D and E। if AB is equals to AD is equals to B then angle ACB। हमने क्या बोला हुआ है, एक obtuse angle ट्राइंगल है ABC और A और B के एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, इसको स्टेट बता दिया, इसको स्टेट बता दिया, यानी इस वाले एंगल का बाइसेक्टर। इस साइड इसका वाले एंगल का बाइसेक्टर। ओके,
फिर इसको आगे बढ़ाया तो ये जाके मिला डी पे, इसको आगे बढ़ाया तो ये जाके मिला ई पे। ए बी इज इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू बी ई। देन एंगल ए सी बी ये वाला एंगल निकालना है अपने को। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है ए डी बी, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड्स इक्वल है। तो ये वाला मान लो एक्स है तो ये वाला भी एक्स हो जाएगा। अब ट्राइंगल ए बी ई ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये वाला मान लो वाई है तो ये वाला भी वाई हो जाएगा। ओके, अब ये एक्स है ये वाई है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये भी 180 माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब ये पूरा 180 है तो अपने को ये वाला एंगल निकालना तो अपना इसका काम हो गया। अपन अब इस पे चलते हैं। तो ये पे पूरा एंगल 180 डिग्री है, ये वाई है तो ये बचा कितना 180 माइनस वाई। लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर है बाई 2 तो ये 90 माइनस वाई बाई 2 और 90 माइनस वाई बाई 2। यहाँ पर भी यहाँ पे x है 90 माइनस एक्स बाई 2 और 90 माइनस एक्स बाई 2। ये सारे एंगल हो गए अपने। अभी अगर ये x प्लस वाई है तो ये भी x प्लस वाई। ओके, अब अपने को x और y को एलिमिनेट करना है तो अपन कोई भी दो ट्राइंगल ले सकते हैं। अपन ए डी सी ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इसमें अपन बोल सकते हैं 90 माइनस वाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। 90 माइनस वाई बाई 2 ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। ये माइनस वाई बाई 2 से और ये प्लस वाई बाई 2 कितना हो जाएगा वाई बाई 2। 90 प्लस 2x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 180। सेम ये वाले ट्राइंगल में इसी तरह से कर लेंगे। इस वाले में और इस वाले में क्या फ़र्क है, जो जहाँ पे x है वहाँ पे y है बस, बाकी पूरा का पूरा सेम है। ओके, तो इसको अपन लिख देंगे 90 प्लस 2y प्लस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 180। यहाँ से इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो 90 से 90 कट जाएगा। 2x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 2y प्लस एक्स बाई 2। ये इस साइड आ जाएगा 2x माइनस एक्स बाई 2 2y माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ से जब इन इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू वाई। क्योंकि ओके यहाँ से इसको सोल्व करने पे आ जाएगा x इक्वल टू वाई। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 3x बाई 2, इधर हो जाएगा 3y बाई 2। तो 3 बाई 2 से 3 बाई 2 कर जाएगा x बाई इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। अब जो ये वाला जो रिजल्ट आया अपना, ये अपन इन दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। चलो अपन इसमें रख लेते हैं, यानी कि 2x प्लस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 90, 90 उस साइड चला जाएगा। 2x प्लस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 90। सोल्व करेंगे तो 5x बाई 2 इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू 36 डिग्री आ जाएगा। x 36 है तो y भी 36 है, यानी x प्लस वाई कितना हो गया 72। अपने से एंगल पूछा हुआ था ए सी बी, यानी ये वाला एंगल। अपने को x प्लस वाई की वैल्यू पता है 72, 180 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 108, 108 डिग्री। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बस अपने को पहले क्वेश्चन जो दिया है उसके बेस पे आराम से डायग्राम बना लेना है। फिर जो जो एंगल बराबर है उनके बेस पे बाकी सारे एंगल्स निकाल लेने हैं और फिर अपने को सोल्व कर लेना है नॉर्मल अपने ये वाला लगाने के बाद कि सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
टू द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, यानी कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर यहाँ तक आ जाएगा। इसके ऊपर किसी की कोई परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। ओके, ये पॉइंट डी है। डी इज ड्रॉन थ्रू डी एंड पैरेलल टू बी सी। इससे पैरेलल एक लाइन खींचते हैं ई, जो बी सी के पैरेलल है। लेंथ ऑफ ए सी 12 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ए ई, ये अपने को निकालनी है। अपने को दिया है ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें एंगल बी के बाइसेक्टर पर अपन ने ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, तो जहाँ पे वो पॉइंट काटा उस पॉइंट को अपन ने डी बोल दिया। उस डी से अपन ने बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, तो जहाँ पे उसने ए सी काटा उस पॉइंट को ई बोला है, और अपने को ए ई की वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन? अपने को पता है 90 है, तो अगर अपन इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको यहाँ पे कहीं पे काटेगा, कि अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो इसके बेस पे अपन कह सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों बाइसेक्टर हैं, ये वाली लाइन इसका बाइसेक्टर थी तो ये वाला इसके बराबर हो गया। तो ए एस ए प्रॉपर्टी से ये ऊपर वाले ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ये और ये इसके बराबर हो जाएंगे। और अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर एक बड़े वाले ट्राइंगल में देखना ए, इसको अपन नाम देते हैं एफ सी, इसमें एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के अगर पैरेलल ड्रॉ करते हैं कोई लाइन, तो तीसरी साइड को मिड पॉइंट पे काटती है, तो ये ए सी का हो जाएगा मिड पॉइंट। तो ये दोनों बराबर है। ओके, तो ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसके पहले ड्रॉ की अपने लाइन इस वाली लाइन की, तो इस सामने वाली लाइन को मिड पॉइंट पर ही काटेगी। तो ये ई इसका मिड पॉइंट है, तो ए ही पूछा अपने से, ये पूरी बार है तो ये कितना हो जाएगा 6। ओके, 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ अपना ट्रायंगल का पोर्शन होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल।